हेलो प्यारे बच्चों। आज मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज हमारी एफएलएन वर्कबुक का सप्ताह 30 चलेगा। ठीक है, अब ये जो 30वां सप्ताह है ये हमारा ये सबसे लास्ट वाला है। सबको पता है कि आज हमारी बुक समाप्त होने वाली है। तो बेटा जैसे हम हर चैप्टर में करते हैं, जैसे 10वां चैप्टर था, 20वां चैप्टर था, अब ये 30वां चैप्टर है। तो हर 9 चैप्टर के बाद एक ऐसा चैप्टर आता है जिसमें आपका टेस्ट लिया जाता है, मतलब कि जिसमें जो आपने पढ़ा होता है 9 चैप्टरों में पिछले में, उसी का बन के वापस आता है। जैसे आपने 1 से 9 तक पढ़ा था तो 10वें चैप्टर में पूछा गया था पिछले सारे चैप्टर। उसी प्रकार आपने 11 में किया था, 11 से लेके 19 तक, तब उसमें आया था 20 वाले चैप्टर में। अब जो आपने 21 से लेके 29 तक पढ़ा है वो आपको 30वें चैप्टर में पूछा जाएगा। एक प्रकार से आपका टेस्ट होता है ना बेटा। चलिए तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9। तो 3 अंकों की लिखनी है 1 2 3। छोटी संख्या 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 और 1 2, 10 हो गई है ना। सबको पता है, तो बहुत इजी है। चलिए अब बोल रहा है दिए गए डॉट पर क्या बनाना है बेटा? आयत का चित्र बनाना है। ठीक है, ये जो डॉट दिए गए हैं ना, इसमें आयत का आपको चित्र बनाना है। बनाइए। चलिए, इस पे दिखेगा नहीं, दूसरा कलर ले लेते हैं हम, येलो ले लेते हैं। चलिए, हम आयत का चित्र ऐसे बना सकते हैं। ये आयत है। ठीक है, आप और चाहें तो और बड़ा भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक बना सकते हैं, या फिर आप एक आयत ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे बड़ा करके। जो मर्जी आपकी, छोटा बड़ा जैसा बनाना है बना लीजिए, लेकिन एक बनाना है। ठीक है। माचिस की डिब्बी में कितने किनारे होते हैं, कितने कोने होते हैं? बेटा ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ आपको। ठीक है, देखिए माचिस की डिब्बी कैसी होती है? ऐसी होती है कुछ कुछ। ठीक है, फिर उसमें इधर 2 पार्ट होते हैं, फिर इधर 2 पार्ट होते हैं, फिर इधर 2 पार्ट होते हैं, फिर इधर 2 पार्ट होते हैं, कुछ इस प्रकार की होती है। तो किनारे कितने हो गए बेटा? देखो 2 2 4 2 6 2 8 8 से 9 10 11 12, साइडों में भी तो होते हैं 12। कोने कितने हो गए? 4 तो ये ऊपर हो गए और 4 ये पीछे की साइड हो गए, है ना बेटा। कोने कितने हो गए? 8। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए बॉक्स में उचित संख्या लिखिए। देखिए 19 में 31 जोड़ो, कितना आएगा? 31 और 19 को जोड़ दो, कितना आएगा? 9 और 1 10 का 0, हासिल 1, 3 और 2 5, कितना है बेटा? 50। अब बोल रहा है कि 50 में से 31 घटा दो। 50 में से 31 घटाओ भाई, कितने बचेंगे? 10। इधर से इसने हासिल ले लिया तो ये हो गया 10, 10 में से 1 गया 9, इधर बचा 4, 4 में से 3 गया 1, कितना बचा बेटा? 19। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राखी ने मेले में 3 खिलौने खरीदे। राखी ने मेले में एक 100 रुपये का, एक 60 रुपये का, एक 40 रुपये का, ठीक है, खिलौने खरीदे। बताइए राखी ने कुल कितने रुपए खर्च किए? बताओ भाई, जोड़ो। 0 का 0, 6 और 4 10, 10 का 0, हासिल 1, 1 और 1 2, मतलब कि उसने कितने रुपए खर्च किए टोटल मिला के? 200 रुपये। ठीक है बेटा, और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सब कहाँ से देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96 में से 26 कम करने पर कितना आएगा? 94 में से 26 घटा दो, इधर से एक हासिल ले लो, 14 हो गया, 14 में से 6 गए 8, ये 8 बचा, क्योंकि ये कम हो गया इसमें से 9 में से, तो 8 में से 2 गया 6, तो बेटा कितना आया? 68 रुपये। ठीक है, आगे देखिए। कविता के पास 500 रुपये थे। ठीक है, उसने 250 के सेब खरीद लिए। कविता के पास बेटा 500 रुपये थे, उसने 250 के सेब खरीद लिए। अब बताओ बेटा उसके पास कितने रुपए बचे? तो घटा दो, 0, इधर इसने हासिल ले लिया तो 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, इधर सिर्फ इसके पास 4 रह गया, तो 4 में से 2 गए 2, तो बेटा 250 रुपये खर्च किए, सेब खरीद लिए, तो 250 ही रुपये बच गए। ठीक है, आगे बढ़े अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ। आप यदि आपकी आयु 9 वर्ष है, यदि बेटा आपकी आयु 9 साल के हो आप, ठीक है, और आपके पापा की आयु आपसे कितनी है? 5 गुना, गुना 5 अधिक है, तो बताइए पापा की आयु कितनी होगी? बताओ बेटा। 5 ने
45 वर्ष। आपके पापा की आयु कितनी है? 45 वर्ष। ठीक है। चलिए, नदीम ने 4 पैकेट खरीदे ब्रेड के। ठीक है, उसने कितने पैकेट खरीदे? 4 पैकेट। हर एक पैकेट में कितने ब्रेड हैं? 12। एक पैकेट में 12 ब्रेड है, तो 4 पैकेट में कितने होंगे बेटा? 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। कितने होंगे बेटा ब्रेड? 48। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आगे देखिए, दिए गए पैटर्न को पहचान के लिखिए। पहचानना क्या है? देखो, 7 का पहाड़ा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49। इसमें देखो 1 3 5 7, इसने 2 2 जोड़ दिया है सब में। 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7। अब देखो 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13। ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक मटके में 3 जग पानी आता है। ये जो मटका है ना, इसमें 3 जग पानी आ जाएगा। तो बताइए, मटके में जग से कितने गुना पानी है? मटके में जग से बेटा कितने गुना पानी है? बताओ। 3 जग पानी आ जाता है इसमें, तो 3 गुना पानी होगा, है ना? बस सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है देखिए। आगे कह रहा है, निम्नलिखित सामानों के लिए एक रसीद दी गई है, उस रसीद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। चलो भाई कर लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है। पेन है, 2 पेन लिए हैं। कितने रुपए का एक पेन? 5 रुपए का, तो 2 पंजे 10। ठीक है। अब जैसे 5 रजिस्टर हैं, 5 रजिस्टर लिए हैं। कितने रुपए के लिए हैं बेटा? 100 रुपए के, है ना? 100 रुपए के लिए 5 रजिस्टर, तो एक रजिस्टर कितने का होगा? 100 का। 5 का जो है 100 में भाग कर दो, 5 दूनी 10, 0 का 0, तो एक रजिस्टर कितने का हुआ बेटा? 20 का। एक कंपास बॉक्स है, वो 80 रुपए का है, और हमने भी 80 रुपए दिए हैं, तो कितने लिए होंगे? एक लिया होगा बस। ठीक है। अब देखो, पेंसिल कितनी है? 12 पेंसिल ली है। एक पेंसिल 3 रुपए की है। ठीक है, तो कितने हो गए? 12 तिया 36। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसने पूछा है कि जो एक स्वस्थ आदमी होता है, एक स्वस्थ मनुष्य, उसके शरीर का तापमान कितना होता है? इसके शरीर का तापमान लगभग कितना होता है? ठीक है, लगभग लिख लीजिए। लगभग, लगभग उसके शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। 37 से ऊपर होगा 38 39, मतलब उसको समझ लो कि हल्का हल्का सा फीवर है। अब आगे पढ़िए। तापमापी का नामांकित चित्र बनाइए। जो थर्मामीटर होता है ना, उसका चित्र बनाने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे बना लेंगे आप सब बच्चे, चित्र को बना लीजिए। कैसे बनाएंगे? चलिए मैं बना के दिखा देती हूँ थोड़ा सा। बस ऐसे चित्र को बनाना है आपको, और क्या करना है? कुछ नहीं। ठीक है। यहाँ पे ऐसे थोड़ा ऐसे ऐसे करके ऐसे होता है। ठीक है। इसमें भीतर एक नली लगी होती है, और वो नली यहाँ से थोड़ी टेढ़ी सी होती है। ठीक है बेटा। और यहाँ पे नंबर लिखे हुए होते हैं इसमें, 0 10 20 30 40। ठीक है। ये आपको पीछे भी दिया हुआ है चित्र, उसमें से देख के बना लेना। ठीक है। पीछे दिया है आपको 193 पेज पे। देखो दिखाती हूँ मैं आपको। अभी दिया हुआ था थोड़ी पहले ऊपर, कहाँ दिया था? एक सेकेंड रुको, हमने यहाँ पे बनाना है। ये है, इस वाले चैप्टर में नहीं दिया है, 29 वाले चैप्टर में दिया था। ठीक है, उसमें से देख के आप बना लेना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 मोमबत्तियाँ एक बॉक्स में रखी गई हैं। कितनी बेटा? 12 मोमबत्ती हैं, उनको एक बॉक्स में रख दिया है। लेकिन वो बोल रहा है कि इन्हें 3 ट्रे में बराबर बराबर रखना है। बराबर बराबर मतलब भाग, 3 ट्रे में लिख रखना है। तो एक ट्रे में कितनी आएंगी? 3 का पहाड़ा पढ़ो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, चौक 12। तो कितनी बार आए बेटा? एक ट्रे में कितनी मोमबत्ती आएंगी? 4। ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन पढ़ो। मोतियों के समूह में 40 मोती हैं। बेटा कितने मोती हैं? 40। लेकिन हमें क्या करना है? 8-8 के समूह बनाने हैं। तो कितने आ जाएंगे एक उसमें समूह में मोती? बताइए।
8 के पहाड़े में 40 आता है, देखिए गिनिए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। तो बेटा कितना आया 5, 8 पंजे 40। तो एक उसमें कितने मोती आ जाएंगे 5। ठीक है, नीचे तालिका को पूरी कीजिए। कैसे करना है, टैली चिन्ह से। बताया था आपको पहले भी टैली चिन्ह। नींबू के बेटा कितने पेड़ हैं 4, तो बनाओ 1 2 3 4। अब कितना है 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर से इमली कितने पेड़ है 5, तो 1 2 3 4 5। आगे कितना है 9, 9 वार्ड देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हो गया बेटा सबका कंप्लीट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, और जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़नी है वो ये सर हैं, ये इंग्लिश पढ़ाते हैं हमारे चैनल पर। ठीक है, 12th क्लास की ग्रामर हो या 10th तक की इंग्लिश हो या फिर आपका FLN वर्कबुक का इंग्लिश हो, कुछ भी हो, ये सर उसे पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सरिता, राकेश एवं निदा, सरिता, राकेश और निदा हैं, उनके हाथ की बीच की उंगली की लंबाई है, ये बीच की उंगली की जो लंबाई है। ठीक है, सरिता की कितनी है 4, राकेश की कितनी है 3 और निंदा की कितनी है 5 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कि इसमें आगे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर बताने हैं। सबसे अधिक लंबाई किसकी उंगली की है 5, किसकी है बेटा, ये निदा, निदा की जो है सबसे लंबी उंगली है, बीच वाली। ठीक है, राकेश की उंगली की लंबाई सरिता की उंगली की लंबाई से कितनी कम है, राकेश की उंगली की लंबाई सरिता की उंगली से, सरिता की 4 है, राकेश की 3 है, तो बेटा कितनी कम है उसकी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, आगे चले, आगे आ जाइए। चलिए, नीचे दी गई आकृतियों को छायांकन कीजिए। आधा, आधा भाग छायांकन करना है, तो आधा भाग कर दो भाई, ये रहा आधा भाग, कर दो इसको, आधे भाग को छायांकन। 1/4 मतलब कि 4 में से 1 भाग को, इस वाले भाग को कर दो। ठीक है, अब बोला 3/4 मतलब 3 भाग को, तो कर दो भाई, 3 भाग को कर दो, 1 छोड़ दो बस, है ना बेटा। यह आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था, बुक का भी लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, हम आपके सारे चैप्टर्स करवा चुके हैं यूट्यूब चैनल पर, आपके फ्री हैं बिल्कुल, आप सब देख सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम आगे आपके इस चैनल पर आपके लिए आगे वीडियोस भी डालते रहेंगे, तो बेटा उनको देखते रहें और कमेंट करते रहें। ठीक है, चलिए, और हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।